हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का सीआर क्लासेस में। हम देते हैं देश हित में शिक्षा यानी कि राष्ट्र हित में शिक्षा। यदि आप शिक्षिका बनना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए क्या है, आधारशिला है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीएफ। एनसीएफ है क्या, सबसे पहले देखते हैं। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया क्या है, नवीनतम दस्तावेज। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया नवीनतम दस्तावेज है। अब ये एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या है, देखते हैं। एन फॉर नेशनल, सी फॉर क्यूरिकुलम, एम फॉर फ्रेमवर्क। तो नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। इसकी हिंदी क्या होगी, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया क्या है, नवीनतम दस्तावेज। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर की सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति कैसे हुई। तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति रविन्द्रनाथ टैगोर की सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई। ये इंपॉर्टेंट है इतना, सभ्यता और प्रगति। अब देखते हैं नेक्स्ट। भारत सरकार के द्वारा रूपरेखा, इंपॉर्टेंट तो पूरा है लेकिन ये तो आता ही है, ये समझो सिलेक्टेड है। भारत सरकार के द्वारा रूपरेखा तैयार करने के लिए यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर ने 23 सदस्यों की टीम का गठन किया। कितने सदस्य थे, 23 सदस्यों की टीम का गठन किया। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद क्या, अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में किया गया है। इसका अनुवाद संविधान की जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 है, इसका अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में किया गया है। अब यहीं से क्वेश्चन ये भी आ जाता है, बहुत बार आया है सीटेट में और टेट में, कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं, 22। एनसीएफ 2005 की प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। एनसीएफ 2000 कौन से प्रोफेसर की अध्यक्षता में तैयार किया गया, तो यशपाल, प्रोफेसर यशपाल। एनसीएफ 2005 को किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया, तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। एनसीएफ 2005 14 एवं 15 जुलाई को 2004 की बैठक का परिणाम है। एनसीएफ 2005 क्या है, 2004 की बैठक का परिणाम। कौन सी जुलाई, 14 जुलाई और 15 जुलाई। भारत में अब तक राष्ट्रीय पाठचर्या दस्तावेज बन चुके हैं जो इस प्रकार हैं। भारत में अब तक कितने राष्ट्रीय पाठचर्या बन चुके हैं, दस्तावेज, 3। राष्ट्रीय पाठचर्या के 3 दस्तावेज बन चुके हैं। पहला दस्तावेज राष्ट्रीय पाठचर्या 1975, दूसरा दस्तावेज राष्ट्रीय पाठचर्या 1988, तीसरा दस्तावेज राष्ट्रीय पाठचर्या 2000। और देखते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की मार्गदर्शित सिद्धांत। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। ज्ञान को क्या किया जाए, ज्ञान को स्कूल से बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, जिससे बालक को लगे कि ये मेरी पढ़ाई या मेरी शिक्षा सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं है, स्कूल के बाहरी ज्ञान से भी सीमित है। यदि हम यह शिक्षा लेंगे तो हमें भावी जीवन की शिक्षा भी मिलेगी। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। अब हम लोग देखते हैं, बच्चा छोटा है, अगर उसे कहा जाए कि जॉनी जॉनी यस पापा याद करो या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो जॉनी जॉनी लिखा होगा यहाँ पे और बच्चे की फिंगर होगी यहाँ पे जॉनी जॉनी यस पापा, जबकि जॉनी जॉनी यस पापा वाली लाइन होगी यहाँ पे। कैसे, क्योंकि उसने रटा है, उसे पढ़ना तो आता नहीं जो वो जाने कि कहाँ लिखा है। इसलिए कहते हैं कि पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। अब जैसे कोई बच्चा है, हम लोग जबरदस्ती रटा रटा कर उसे क्या याद करा देते हैं, टेबल या पहाड़ा याद करा देते हैं, लेकिन 4 दिन बाद वो फिर भूल जाता है। क्योंकि अगर समझ के याद करता तो याद रहता। तो इसीलिए कहते हैं पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। पाठचर्या कैसी हो, पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, बाल केंद्रित हो। बाल केंद्रित, सिर्फ पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। जो पाठचर्या है बाल केंद्रित होनी चाहिए। परीक्षा को अधिक लचीला बनाना, परीक्षा को अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। अब जो हमारी परीक्षा है उसे कैसा बनाए, अधिक लचीला। इसका अर्थ यह है कि परीक्षा की भाषा सरल होनी चाहिए और उसका लचीलापन ऐसा होना चाहिए कि वो बच्चे को आ जाए। इतनी टफ लैंग्वेज या इतना टफ क्वेश्चन नहीं रखना चाहिए परीक्षा में कि बच्चा समझ ना पाए, उसमें लचीलापन होना चाहिए और कक्षा की गतिविधियों से जुड़ना चाहिए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थापना विद्यार्थी तैयार किए जाएं। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति
स्थापना विद्यार्थी तैयार किए जाएं। अब देखें राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव कौन कौन से हैं। यहाँ से देखते हैं सुझाव। बालक सक्रिय है, वह स्वयं से जाने और सीखे और नई नई चीजों को आजमाए और तोड़ फोड़ करके गलतियां करे और स्वयं सुधार करे। ये जो बच्चा है अपने हाथ से तोड़ता है फोड़ता है, हम लोग देखते हैं कि छोटे बच्चे हैं जो उन्हें कोई खिलौना ला के दो, वो क्या करेंगे, उसे खोल खाल के देखेंगे कि उसमें है क्या, उसे तोड़ेंगे, फिर सोचेंगे इसे जोड़ें, फिर जोड़ेंगे, तो इससे क्या है, उनके ज्ञान, उससे उनका ज्ञान क्रिएट होता है, उससे उनके ज्ञान का निर्माण होता है। यानी कि बालक सक्रिय है, तभी तो वह स्वयं से जानना चाह रहा है या सीखना चाह रहा है कि इसमें क्या क्या है, कौन कौन सी नई चीजें हैं। तो उसे तोड़ जोड़ कर क्या करता है, तोड़ जोड़ कर गलतियां करे और स्वभाव और सुधार भी आता है उसमें, जिससे वो समझ जाता है कि क्या चीज है इसमें क्या नहीं है। सीखना सक्रिय लर्निंग व सामाजिक गतिविधि है। सीखना क्या है, सक्रिय। अगर वो सीखने के लिए सक्रिय है तभी तो वो समाज के द्वारा सीखेगा। जैसे समाज में गतिविधियां जो भी हो रही हैं, बच्चा वहीं से तो सीखता है। अब हम लोग छोटे छोटे होते हैं, खेलते हैं गली मोहल्ले में, दूसरा बच्चा खेलता है, उसको कोई खेल आता है, उसने बता दिया कि ये वाला खेल होता है, तो वो खेल हमें भी आने लगा। यानी कि सामाजिक गतिविधियों से सीखता है बच्चा, सक्रिय सामाजिक गतिविधियां। सीखने में यांत्रिकता बार बार नहीं होनी चाहिए। अगर कोई चीज एक बार बता दी है, वही चीज बार बार बताओ, वही चीज उसे बार बार बताऊंगा, क्या बोरिंग सा वही बार बार बताने लगते हैं, उसमें कुछ ट्विस्ट ला के बताओ उसे, तो बच्चा समझेगा। सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाए। ये नहीं कि अगर तुमने ये चीज याद नहीं करी तुम्हें बहुत मारेंगे या बहुत पीटेंगे, ये सब क्या है, ये सब डर है। उसकी जगह आनंद और संतोष से पढ़ाया जाना चाहिए। बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भाषा संस्कृति को भी सम्मान दिया जाए। बहुभाषिकता शिक्षण। बहुभाषिकता शिक्षण 3 भाषाएं यानी कि त्रिभाषा सूत्र की वकालत करता है। किसकी वकालत करता है, त्रिभाषा सूत्र का। इसमें भाषा के 4 कौशल की बात की है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। किसी भी सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। विद्यार्थी को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से मूत्र की ओर, ये सब मूर्त से अमूर्त की ओर, ये सब क्या है, शिक्षण सूत्र हैं। विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे जो चीज उसे ज्ञात नहीं हो, जो चीज उसे ज्ञात है उससे अज्ञात की ओर ले जाना, जो चीज मूर्त है उससे अमूर्त की ओर ले जाना आदि शिक्षा सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। पनिशमेंट एंड रिवार्ड, यानी कि जो उसे पनिशमेंट दी जाए या फिर उसे उपहार दिए जाए या फिर उसे पनिशमेंट दी जाए। यानी कि पनिशमेंट एंड रिवार्ड की भावना को सीमित किया जाए, इसे बहुत सीमित किया जाए। ये नहीं है कि थोड़ा सा बच्चे ने थोड़ी सी ऊधम किया तुरंत पीटने लगो, उसने थोड़ा सा भी शोर किया तुरंत पीटने लगो। ये पनिशमेंट कम की जाए, सीमित सीमा में। अगर ज्यादा ही बच्चा शोर मचाता है या कुछ गलती करता है तभी पनिशमेंट किया जाए। या रिवार्ड है, अगर छोटा सा उसने वर्क करके, जैसे होमवर्क दिया, होमवर्क करके आ गया तुरंत उसे रिवार्ड दे दिया गया, ये सब सीमित रखा जाए। सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को जोड़ा जाए। जो सह शैक्षिक गतिविधियां हैं उसमें बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है, इसलिए बच्चों को यहाँ से देखिए, विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। अब मोटी मोटी किताबें, बड़ी बड़ी किताबें, ये सब क्या है, शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। इसलिए बच्चों को किताबों में संदर्भात्मक और बच्चों के जीवन के अनुभव रिलेटेड होना चाहिए। ये जो किताबें हैं इनसे बच्चों के अनुभव रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि मोटी मोटी किताबें रख दी और बस बच्चे पढ़ें। मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र बिना भार के अधिगम या शिक्षा, लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के। हम लोग देखते हैं आजकल जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके बैग देखो तुम ऐसे भारी भारी होते हैं कि हमसे भी नहीं उठाए जाते हैं। वो तो छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे उठाते होंगे। यानी कि जो शिक्षा है उसे बिना भार के दी जाए। ये नहीं मोटी मोटी किताबें, बहुत सारी विशाल किताबें बैग में भर दी हैं, बच्चा चल भी नहीं पा रहा है, पढ़ने जा रहा है, रोता जा रहा है, ये सब क्या है। यानी कि शिक्षा ऐसी दी जानी चाहिए कि लर्निंग विदाउट बर्डन, उसका भार ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये डेली डेली ये बता दिया जाए कि इस दिन ये पढ़ाएंगे, इस दिन ये, तो बच्चा वही 2-4 सिलेक्टेड कॉपी लेके जाए। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण स्थापित किया जाए। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए। ऐसा वातावरण बनाएं जिससे बच्चों में अच्छे मूल्यों का विकास हो।
पुस्तकालय लाइब्रेरी में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। अब पुस्तकालय में बच्चा जाए, उससे कहें जो तुम्हें अच्छी लगे बुक वो पढ़ो। शांति शिक्षा को बढ़ावा, शांति शिक्षा को बढ़ावा, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने की कार्यक्रम का आयोजन करना। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य या बोध को बढ़ावा देना। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाए जाएं। समुदाय यानी कि कम्युनिटी को मानवीय संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्स के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। बालकों का चौमुखी विकास होना चाहिए। बालकों का चौमुखी विकास ऑल अराउंड डेवलपमेंट पर आधारित पाठचर्या हो। ऐसा नहीं है कि बालक का बस संज्ञानात्मक विकास ही करें या शारीरिक, यानी कि बालकों को चौमुखी विकास होना चाहिए। सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण इंक्लूसिव एनवायरनमेंट तैयार करना। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग मैथ्स के ऑब्जेक्टिव, अब देखते हैं थोड़ा मैथ के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। इसके अनुसार प्राइमरी क्लास में मैथ्स का नेचर एकीकृत इंटीग्रेट होना चाहिए। इसका मतलब मैथ्स ओके और सब्जेक्ट के साथ एकीकृत करके पढ़ना चाहिए। एनसीएफ 2005 इस बात पर भी बल देता है कि स्कूल गणित आधारित होना चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट को गणित में अर्थपूर्ण मीनिंगफुल समस्याओं को सॉल्व करने के लिए प्रोत्साहित करता है और गणित में अमूर्त संकल्पनाओं को समझने के लिए यह अमूर्त अनुभव प्रदान करता है। एनसीएफ 2005 5 विधियों पर जोर देता है। ये विधियां जरूर याद करो। सबसे पहली इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, करके सीखना। बच्चे करके सीखें। निरीक्षण विधि द्वारा, परीक्षण विधि द्वारा या सामूहिक विधि द्वारा, मिश्रित विधि द्वारा। यहाँ से देखिए मिश्रित विधि, मिक्स्ड मेथड, कलेक्टिव मेथड, परीक्षण विधि, टेक्स्ट मेथड। अब देखते हैं ये 5 टाइप दिए गए हैं। एनसीएफ 2005 का 5 विधियों पर जोर देता है। पहला करके सीखना, दूसरा निरीक्षण विधि द्वारा, फिर तीसरा परीक्षण विधि द्वारा, चौथा सामूहिक विधि द्वारा, पांचवा मिश्रित विधि द्वारा। अब देखेंगे यहाँ पे कि एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु एक ऐसा सुगमकर्ता यानी कि फैसिलिटेटर है जो सूचना को अर्थबोध में बदलने की प्रक्रिया विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक हो। ये देखिए निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि, सामूहिक विधि और मिश्रित विधि। एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण यानी कि शिक्षक ज्ञान का स्रोत है अपितु एक सुगमकर्ता है, फैसिलिटेटर है जो सूचना को अर्थबोध में बदलने की प्रक्रिया में वे उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक है। जो शिक्षक हैं वो क्या एक सुगमकर्ता है। वो ये नहीं कि बच्चों में ज्ञान का निर्माण करते हैं, वो बच्चों में ज्ञान का निर्माण नहीं करते हैं, बच्चे खुद ज्ञान का निर्माण करते हैं। और जो शिक्षक हैं वो सिर्फ एक सुगमकर्ता है, उस शिक्षण को सरल बनाते हैं, सही ढंग से उनके बच्चों के सामने पेश करते हैं, ना कि ज्ञान का निर्माण करते हैं। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग माध्यमिक स्तर पर सोशल साइंस और सोशल ईवीएस के प्राथमिक उद्देश्य, ये देखते हैं सोशल साइंस और सोशल प्राथमिक उद्देश्य क्या है। राष्ट्र के समकक्ष सामाजिक आर्थिक चुनौतियों की समझ विकसित कर सकें, प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के परस्पर संबंध पर बल देते हुए बालक की समग्र समक्ष यानी कि वातावरण की समग्र समक्ष विकसित करना, साइंस के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट को करना। अब जैसे हम लोग जो भी साइंस लिए थे, उन्होंने साइंस पढ़ा होगा तो उसमें क्या है, एक्टिविटीज करो और एक्सपेरिमेंट करना। सुपरिचित अनुभवों के आधार पर साइंस के कॉन्सेप्ट को सीखना। ये क्या थे, ये थे विज्ञान, ये विज्ञान के प्रयोग थे। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी एजुकेशन वीडियो